पहले तो मैं कौन और अभी मैं किसके साथ हूँ। यह जानना, मानना और समझना कि मैं पार्ट नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ। ये जो दुनिया दिख रही है और मैं कर्म भी कर रही हूँ, लेकिन मेरे लिए यह एक और रियल वर्ल्ड है, इनसाइड वर्ल्ड। वहाँ लाइट है, वह सदा काल का है, रियल वर्ल्ड, जो मेरे अंदर ही है। जो बाहर का वर्ल्ड है, क्षणिक है, चेंज होते रहता है। और जो इनसाइड वर्ल्ड है, उस लाइट की दुनिया में जहाँ बाबा सदा मेरे साथ है, यह इनसाइड वर्ल्ड ही रियल वर्ल्ड है। जहाँ सदा आत्मा अपने साइलेंस में अपने ही स्क्रिप्टेड माइंड के रोल में जब आत्मा देखती है, वह सेकंड बाय सेकंड मूव होने वाला जो पार्ट है, वह मेरे अंदर से ही बाहर आ रहा है। लेकिन यहाँ मैं कर्मातीत, मैं कर्माजीत, प्रकृतिजीत, अपने ही रियल साइलेंस में, जो कि सदा अनचेंज्ड है, अनटच है। यह स्वीट साइलेंस का मैं एंजॉय कर रही हूँ। यही रियल एंजॉयमेंट है, एंटरटेनमेंट है, जो भी बाबा के साथ है। यही रियल खुशी है, यही रियल आनंद है, यही प्योरिटी है, यही प्रॉस्पेरिटी है। यह सदा है, निरंतर है, एवर चेंजिंग है। अनकंडीशनल है।
तो ऐसे निरंतर शांति की अनुभूति में, अविनाशी शक्तियों में बाबा के साथ मैं आत्मा एंजॉय कर। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। इसीलिए देह भान छोड़ देही अभिमानी बनो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा हम बच्चों को यही बता रहे हैं कि बच्चे, शरीर को चलाने वाली आत्मा है, न कि शरीर अपने आप चल रहा है। तो यह देह का अभिमान छोड़कर मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, मैं आत्मा इस शरीर के मालिक हूँ, शरीर को चलाने की शक्ति मुझ आत्मा में है। तो यह सारा स्क्रिप्ट जो कि आत्मा के माइंड में ही है और यह माइंड भी आत्मा के अंदर ही है। यह सत्य, इस सत्य के अभिमान में रहो। इसको ही देही अभिमानी कहा जाता है। इसीलिए जैसे शरीर पुराना, शरीर विनाशी और जो अविनाशी है उस अविनाशी में जीते रहो। शरीर जो मरता है तो बाबा कहते हैं इस शरीर के भान से मर जाओ और अपने भान में जीते रहो, कहता बाबा। प्रश्न है, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता है कि और कोई देहधारी याद न आए, निरंतर बाप और 84 के चक्कर ही याद रहे। यह भी अहो सौभाग्य कहेंगे। परमात्मा पिता हम बच्चों को कहते हैं कि अच्छे पुरुषार्थी की लक्षण क्या है? वह सदा स्वयं के स्मृति में रहेंगे, अर्थात देह भान से परे रहेंगे, स्वयं के अनुभूति में रहेंगे और यही उनका पुरुषार्थ और यही लक्ष्य रहता है। क्योंकि जो भी 84 का चक्कर है वह मुझ आत्मा के अंदर ही है। अपने आप को जानना अर्थात अपने चक्र को जानना, तो यह जानना ही बाबा कहते जैसे अहो सौभाग्य है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब किताब चुकता करना है, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। परमात्मा की संतान अर्थात ही खुद भगवान समान, भगवान भगवती, क्योंकि परमात्मा ही भगवान है तो उसकी संतान भी भगवान समान, भगवती समान है। तो वह दूसरों को आशीर्वाद देने वाले हैं, न कि आशीर्वाद मांगने वाले होंगे। तो स्वयं ही जैसे दूसरों को देंगे तो अपने स्मृति में होने के कारण सब हिसाब से जैसे वह मुक्त है, पवित्र है। और यही यथार्थ ड्रामा की स्मृति में है। दूसरा पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है, कर्म योगी बनना है
सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है, कभी भी रोना नहीं है। आत्मा के लिए नया पुराना यह कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वह सदा अपनी स्मृति में है। तो वह जैसे कि अच्छे बुरे, सुख दुख, हार जीत, नया पुराना, इससे वह परे है। इस परे अवस्था में रहो और सदा कर्म योगी, जो भी कर्म करते हो अपने स्मृति स्वरूप में रहकर कर्म करो, हर्षित रहो, कहता बाबा। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत। बाबा कहते जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। मायाजीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती है, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसीलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। आत्मा का इस धरा पर आना और वह अपने पार्ट को अनुभव करना, यह कि जैसे कि बाबा कहता है कि गंदगी के कीड़े, अर्थात अपने आप को भूलना। अर्थात ही बाबा कहता है जैसे गृहस्थी बोझा, तो घर गृहस्थी में रहते भी बाबा कहता बच्चे जैसे ट्रस्टी समझो, तो वहाँ माया नहीं आएंगी। न्यारे होकर प्रवृत्ति के हर कार्य में आएंगे, माया प्रूफ होंगे। स्लोगन है, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अभिमान की फीलिंग ज़रूर आती है। अच्छा मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। नैना तेरे कजदारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की ले मध्यम चले तो से गए बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे।
साजना अंगना फूल के देंगे। गा प प सा सा रे गा रा। चंदा को ताकू रातों में, है जिंदगी तेरे हाथों में। पलकों पे झिलमिल तारे हैं, आना भरी बरसातों में। सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन। झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। रे मामा गा 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 रे रे गा रे रे दा रे 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 मा दा रे दा दा रे रे बा बा मा मा दा दा मा रे मा गा गा मा दा रे गा दा रे बा मा मा गा गा दा रे गा सा। रे गा रे गा सा रे बा बा मा मा गा गा मा मा बा रे सा रे मा बा रे सा रे बा बा मा मा गा